ईरान को गाजा पट्टी समझना अमेरिका के तुम छल्ले इजराइल को भारी पड़ रहा है। इजराइल की मदद की सूरत में ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव पर 8 घंटे बर्फे कहर ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम लेकर कहा है कि अगर ईरान ने और मिसाइल दागे तो तेहरान को मिट्टी में मिला देंगे। इधर अमेरिका ने इजराइल की मदद को हाथ बढ़ाया। फ्रांस और ब्रिटेन भी दोस्ती निभाने को आगे बढ़े। तो ये देख ईरान ने चेताया है कि जहां हैं वहीं रुक जाएं, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें। ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को बता दिया है कि अपनी अपनी युद्ध पोतें घुमा लें, वरना वो भी निशाने पर हैं। तेल अवीव पर आग की लपटें हैं, धुएं के गुब्बार उठ रहे हैं। ये भी सच है कि इजराइल ने ईरान से इतनी मारक प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। उसने ईरान को हल्के में लिया और अब भुगत रहा है। इजराइल ने अपने कमर्शियल एयरपोर्ट शटर डाउन कर दिए हैं। इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों में से ज्यादातर को हवा में तबाह कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें जमीन पर भी अपना असर दिखाने में कामयाब रहीं, जिससे आवासीय परिसर और दफ्तर तबाह हो गए। ईरान की तरफ से तेल अवीव में स्थित इजरायली सेना के मुख्यालय को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। हमले के दौरान ईरान के ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी पर भी मिसाइलों से हमला किया गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले और तेज करने की कसम उठा ली है। इजराइल हर कीमत पर ईरान को नक्शे से मिटा देने पर आमादा है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस जंग की जिसकी बुनियाद दो मुल्कों को खाए जा रही है। पश्चिम एशिया में चल रही कई जंगों और अशांतियों के पीछे भी कहीं ना कहीं इस दुश्मनी का हाथ है। सवाल ये है कि आखिर ये दुश्मनी क्यों है? दोनों देश एक दूसरे को खत्म क्यों करना चाहते हैं? और अब हाल के सालों में इनके बीच हमले और टकराव क्यों इतने तेज हुए हैं? दरअसल 1979 से पहले तक ईरान और इसराइल एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 1948 में जब इसराइल अस्तित्व में आया तब उसे अरब देशों से भारी खिलाफत का सामना करना पड़ा, लेकिन ईरान ने इसराइल को 1950 में मान्यता दे दी। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, सैन्य और तेल व्यापार संबंध भी थे। 1970 के दशक तक दोनों के रिश्ते मजबूत थे। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। शाह रजा पहलवी की सत्ता गई। अयतुल्ला खुमैनी की लीडरशिप में एक कट्टरपंथी शिया इस्लामी गणराज्य बना। इसके बाद ईरान ने इसराइल को शैतान घोषित कर दिया और कहा कि इसराइल को खत्म कर देना चाहिए। तभी से दोनों देशों के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। हुआ ये कि ईरान एक शिया बहुल इस्लामी गणराज्य है जो खुद को पूरी इस्लामी दुनिया का रहनुमा मानता है। वहीं इसराइल एक यहूदी राष्ट्र है। आज की डेट में ईरान ये मानता है कि इसराइल ने फिलिस्तीन पर जबरन कब्जा कर रखा है और जालिम फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, जिसे खत्म कर ईरान इसराइल में इस्लामी हुकूमत कायम करने पर आमादा दिखता है। इस समय इसराइल का सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल और पश्चिम देशों के हलक में अटक गया है। इसराइल की डिफेंस पॉलिसी है कि उनका कोई भी दुश्मन न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए। इसी कड़ी में इसराइल ने 1981 में इराक के परमाणु रिएक्टर और 2007 में सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर को बम मार के तबाह कर दिया था। इसराइल खुलेआम कह चुका है कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। इसलिए इसराइल ईरान को डेंट मारता ही रहता है। इस ग्लोबल वार में अमेरिका और यूरोप इसराइल के पाले में खड़े दिखते हैं। रूस और चीन बैकडोर से ईरान को सपोर्ट करते हैं। उधर अरब देश कभी ईरान के खिलाफ होते हैं तो कभी एकदम चुप। सऊदी अरब अमीरात ने इसराइल से संबंध सामान्य बना लिए हैं, तो बाकी दुनिया ईरान और इसराइल के बीच वार को चिंगारी भी देती है, उकसाती भी है। खैर, लगता नहीं ईरान और इसराइल की दुश्मनी धर्म, राजनीति, वर्चस्व और सुरक्षा के सवालों पर टिकी है। जब तक फिलिस्तीन का मुद्दा हल नहीं होता, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक नहीं लगाता, दोनों अपने कट्टरपंथी रुख में बदलाव नहीं लाते, तब तक सुलह की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, बल्कि दोनों के बीच लगातार संघर्ष जारी रहने के ही आसार दिख रहे हैं। अगर दोनों देशों में सीधा युद्ध होता है तो तेल और गैस की आपूर्ति पर भारी असर पड़ेगा और दुनिया भर में आर्थिक संकट गहरा जाएगा। इसलिए माना यही जा रहा है कि दोनों बड़े युद्ध से बचेंगे, लेकिन सीमित हमलों और प्रॉक्सी वार के जरिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।